बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज 7th वीक के 4 डे के काम के साथ मौजूद हैं। इस हफ्ते हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 पे वर्कआउट कर रहे थे। 10.2 में हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का फ़र्क समझाया गया है और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जिनके शेप और साइज़ दोनों बराबर होते हैं। अगर शेप सेम हो और साइज़ मुख्तलिफ हो तो वो फिगर्स हमारे पास सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है और आज हम इसी एक्सरसाइज के आखिर के 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या सवाल मौजूद है। लुक एट द ग्राफ एंड कंसीडर फिगर P, Q एंड R एंड आंसर द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं ये ग्राफ की शक्ल मौजूद है। हमें ज़रूरत नहीं है कि इस फिगर को हम कॉपी पे दोबारा नोट डाउन करें। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसी ग्राफ से फिगर को पढ़ेंगे और उसमें कंसीडर क्या करेंगे, शेप P, फिगर P, फिगर Q एंड फिगर R। आप देख सकते हैं कुछ एल शेप्ड फिगर्स मौजूद हैं। तीनों फिगर्स तकरीबन एक तरह की हैं। अब इसके मुताल्लिक़ हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं। पहला सवाल है, हैज़ फिगर P द सेम शेप एज फिगर R। आप देख सकते हैं P और R का शेप तकरीबन बराबर है, साइज़ का फ़र्क है लेकिन शेप बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, यस फिगर P एंड फिगर R हैव द सेम शेप। यस क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने इसी तरह से क्वेश्चन उतार लिया है। फिगर P सेम शेप एज फिगर R, यस फिगर P एंड फिगर R हैव सेम शेप्स। Question number 2, has figure P the same size as figure R? कि फिगर P का साइज़, पहले शेप की बात की, शेप सही था, अब पूछ रहे हैं P और R का क्या साइज़ बराबर है। We can observe that figure P is smaller than figure R. Shape is same but the size are different. So हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नो फिगर P एंड फिगर R नॉट ऑफ द सेम साइज, इनके साइज दोनों के बराबर नहीं हैं। नंबर 3, आर दे कॉन्ग्रुएंट। देखें अब पहले सवाल में था शेप एक जैसा है, हमने कहा है, साइज़ एक जैसा है, हमने कहा नहीं है। अब पूछ रहे हैं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एज दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ये बात आप पढ़ चुके हैं, उसी को आपने लिखना है। आर दे सिमिलर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं है जैसे कि आपने जवाब दिया, तो अब अगला सवाल पूछते हैं तो क्या ये सिमिलर हैं। यस दे आर सिमिलर फिगर्स एज दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ये जवाब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशन फॉर फिगर P एंड Q। अगेन वी हैव टू कंसीडर द फिगर। P और Q में क्या रिश्ता है बेटा, वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ आर ऑफ सेम शेप एंड बोथ आर ऑफ सेम साइज। तो इसका मतलब है दे आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वी हैव टू राइट डाउन द आंसर। व्हाट इज द रिलेशन फॉर फिगर P एंड Q। फिगर P एंड Q आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एज दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। ये आपका जवाब हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे कुछ बातें बताई गई हैं, उनको हम पढ़ते जाएंगे। अगर वो बातें सही हैं तो ट्रू लिखेंगे, अगर गलत हैं तो फॉल्स लिखेंगे। द पिक्चर ऑफ 10 रुपीज़ करेंसी नोट हैज़ द सेम शेप एज द पिक्चर ऑफ 100 रुपीज़ करेंसी नोट। सो दीज आर सिमिलर फिगर्स। हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास कुछ नोट मौजूद हैं।
हमसे कहा गया 10 रुपए का नोट। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 10 रुपीज़ करेंसी नोट है। और फिर हमसे कहा गया 100 रुपए का नोट। हम देख सकते हैं दोनों रुपीज़ जो हैं, दोनों नोट जो हैं, दे आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। आर यू गेटिंग दैट बेटा? बट देयर साइजेस आर डिफरेंट। 10 रुपीज़ नोट इज़ स्मॉलर देन 100 रुपीज़ नोट। तो क्वेश्चन क्या है? दे आर सिमिलर फिगर? या दे आर सिमिलर फिगर्स बिकॉज दे हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। आप देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट बताया, द पिक्चर ऑफ 10 रुपीज़ करेंसी नोट हैज़ द सेम शेप एज द पिक्चर ऑफ 100 रुपीज़ करेंसी नोट, सो दीज आर सिमिलर फिगर्स। तो हमने इसको लिखा टी, इसका मतलब बात सही है, ट्रू है, तो हमने उसकी जगह टी लिख दिया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। द पिक्चर ऑफ 20 रुपीज़ करेंसी नोट, आप देख सकते हैं ये मेरे पास 20 रुपीज़ का करेंसी नोट है, has not same size as the picture of 50 rupees currency note। इन दोनों का साइज बराबर नहीं है, so these are not similar figure। ये कहता है कि इन दोनों का 20 रुपए का नोट और 50 रुपीज़ का नोट का साइज़ सेम नहीं है। तो बात तो सही कर रहे हैं कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। 20 रुपीज़ नोट इज़ स्मॉलर देन 50 रुपीज़ नोट। मगर अगला क्वेश्चन वो कहता है कि सो दीज आर नॉट सिमिलर फिगर। तो जब आपके पास साइज़ मुख्तलिफ है तो सिमिलर है, स्टेटमेंट कहता है सिमिलर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दे आर सिमिलर फिगर और स्टेटमेंट में बोल रहा है दीज आर नॉट सिमिलर फिगर, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगले पे आते हैं हम बेटा। द पिक्चर ऑफ 500 रुपीज़ नोट इज congruent to the picture of 1000 rupees note, करेंसी नोट। ये कहता है कि जो 500 रुपीज़ का नोट जो है वो कॉन्ग्रेंट है 1000 रुपीज़ के नोट के। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क है साइज़ में, चेक कीजिए, है ना ये फ़र्क, तकरीबन आधे सेंटीमीटर के बराबर का फ़र्क है। तो ये तो फिर कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के होते, क्योंकि शेप तो सेम है, रेक्टेंगुलर शेप है दोनों का, लेकिन साइज़ दोनों के फ़र्क हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। और स्टेटमेंट कहता है कि दे आर कॉन्ग्रेंट, 500 नोट इज़ कॉन्ग्रेंट टू द पिक्चर ऑफ 1000 रुपीज़ नोट। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। द पिक्चर ऑफ 100 रुपीज़ नोट करेंसी नोट इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू द पिक्चर ऑफ 50 रुपीज़ करेंसी नोट। 100 रुपये का नोट 50 रुपये के नोट के कॉन्ग्रेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हैं फ़र्क ये कोने पे दोनों का, यहाँ से दोनों साइज़ में बराबर हैं। एंड आप चेक कीजिए, 100 रुपये का नोट बड़ा है 50 रुपये के नोट से। ठीक है, तो फिगर में क्वेश्चन में लिखा है कि दे आर नॉट, तो इसका मतलब सही बात लिखी हुई है, तो ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पिक्चर ऑफ 20 rupees currency note and the picture of 500 rupees currency note are similar figures। हाँ, 20 रुपीज़ का नोट जो है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है, 500 रुपीज़ का नोट भी रेक्टेंगुलर शेप में है, दोनों के साइज़ मुख्तलिफ हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर हैं। तो लिखा हुआ है दे आर सिमिलर वन, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों सिमिलर, दोनों की ये बात लिखी हुई सही है। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये तमाम काम था हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम इसी तरह से मुकम्मल करेंगे जैसे मैं आपको दिखाती रही हूँ। पेज नंबर 46 पे मेरे पास ये काम मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया जो पेज नंबर 48 तक गया, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। हो सकता है आप ज़्यादा आपकी राइटिंग बड़ी हो, 2 सफ़े पे चला जाए, कोई मसला नहीं, आगे तक ले सकते हैं, लेकिन ये काम को इसी तरह आपको मुकम्मल करना है। हम शुक्र अदा करते हैं, इस वक्त हमारी ज्योमेट्री की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में अगले हफ्ते हम नए काम के साथ फिर मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्ला